हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है मानव नेत्र, जिसमें दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं हमेशा कि निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन कैसे लगेगा, दूर दृष्टि दोष का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रिक को समझिए। इसके बाद उम्मीद करते हैं उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन पूरा लगा ले जाएंगे, चाहे एग्जाम हो, चाहे किसी अदर बुक के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे किसी अदर किताब के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ ट्रिक के लिए। सबसे पहले हम इस ट्रिक को समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये कौन सा ट्रिक है, देखिए। सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों के लिए u तथा v दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेंस के लिए, दर्पण के लिए हमने बताया था कि u हमेशा निगेटिव होता है, v का वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन मानव नेत्र की अगर हम बात करते हैं और उसमें दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष की जब बात होती है तो v भी हमारा माइनस ही रहेगा, क्योंकि अगर ये हमारा नेत्र लेंस है तो इसी के सामने ही हमारा वस्तु निकट दृष्टि दोष में या दूर दृष्टि दोष में हमारा प्रतिबिंब भी सामने ही प्राप्त होता है या सामने ही बनता है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि u और v दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए, u और v क्या होगा, नेगेटिव होगा। किसके लिए, दृष्टि दोष के लिए। दूसरा बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या जानते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है और दूर वाली क्या होती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, यही ना। तो निकट दृष्टि दोष में जो वास्तविक दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। वास्तव में जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता, आभासी दूर बिंदु हमने लिख दिया, मतलब क्वेश्चन में जहां तक का बताया जाता स्पष्ट देख सकता है। क्वेश्चन में यही बात ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में कहा जाता है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है तो वो क्या है, वो v है। चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो और चाहे दूर दृष्टि दोष हो, दोनों के लिए जब कहा जाएगा क्वेश्चन में जहां तक स्पष्ट देख सकता है, मतलब मैंने ब्रैकेट में लिखा जहां तक स्पष्ट देख सकता है। जैसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, एक क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ लेता है, यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ लेता है। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है, ये आपका v है। ठीक, ऐसे ही अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो इसका मतलब न्यूनतम देख सकता है, निकट बिंदु हमने कहा तो न्यूनतम हो गया, मतलब जहां तक वो देख सकता है वो क्या रहेगा, हमारा v रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, जहां तक वो देख सकता है वो क्या होता है, v होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। u की बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष में u हमेशा इनफाइनाइट होता है वास्तव में, और दूर दृष्टि दोष में जो वास्तव में वस्तु होता है कहाँ पर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर चुके होंगे। अब पहला क्वेश्चन आप लोग अपने रफ में और अपने कॉपी में नोट कीजिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बोर्ड पर लिख देंगे तो आप लापरवाही भी करने लगते हैं। आप लोग क्या लापरवाही करते हैं कि क्वेश्चन आप पेन उठा करके कॉपी में नोट नहीं करते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, तुरंत लिखना शुरू कीजिए, नोट करना चालू कर दीजिए और पढ़ाएंगे। यानी आपकी पढ़ाई जैसे कोचिंग में होती है या स्कूल में होता है, सेम टू सेम वैसे ही पढ़ाई होनी चाहिए। और केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट जितने हैं वो लोग जुड़े और वीडियो को पूरा देख करके कमेंट करके बताएं उनको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन आज करते हैं इसी ट्रिक के पर आधारित, और क्वेश्चन करने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आप जरूर लगाइए। एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम एग्जाम्पल्स अगर दिए गए हैं आपकी किताब में तो वो जरूर लगाइए। बाकी हम अगले दिन और भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ लेता है, स्पष्टतः पढ़ लेता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए
उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष कहा गया, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं हम लोग? हमने पहले बताया था अवतल लेंस। तो इन्होंने पूछा कैसा लेंस, तो कैसा लेंस? अवतल लेंस। पहली बात तो ये क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ लेता है। हमने क्या लिखा? जहां तक स्पष्ट देख सकता है। तो कहां तक देख सकता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 20 सेंटीमीटर क्या है? ये हमारा v दिया। v बराबर क्या? 20 सेंटीमीटर। और इस v को हम क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे, क्योंकि u और v दोनों माइनस होता है। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहते हैं, यानी पुस्तक को 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं, यानी जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी गई है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर क्या? 25 सेंटीमीटर। माइनस में आप ये ट्रिक कहेंगे कि सर u इनफाइनाइट होता है, तो बिल्कुल होता है u इनफाइनाइट। जब क्वेश्चन में हमें वस्तु स्पष्ट कह दिया है कि 25 पर है, तो 25 पर लेंगे। नहीं दिया होता तो u इनफाइनाइट हम ले सकते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा अगर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें, तब तो पुस्तक एक प्रकार की वस्तु ही तो है। वस्तु को कहाँ पर रखा गया? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए, ये फोकस दूरी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। चलिए, सूत्र लगाते हैं। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा लेंस की फोकस दूरी का। 1/v का वैल्यू रखिए -20 और -1/-25, -1/20 और +1/25, माइनस प्लस हो जाएगा ना। ऐसे हम लेकर हल कीजिए। कैसे? 20 × 25 लिख लीजिए, और इस 25 का गुणा यहाँ पर तो -25 और प्लस इस 20 का गुणा यहाँ पर तो +20। ठीक, देखिए -25 + 20 कितना? -5। 20 × 25 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/ कितना? 20 पंचे 100। 1/f इक्वल टू, सॉरी ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा दूसरे का लिख दे रहे हैं, इधर दिखेगा। चलिए यहाँ भी दिख रहा है। तो 1/f इक्वल टू -1/100 लिख दिया। तो f इक्वल टू कितना? -100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अवतल लेंस की फोकस दूरी हम लोग जानते हैं निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह में लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए, जो हमने यहाँ पर ट्रिक लिखा है, इसका यूज करते हुए क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। नहीं तो आप बार बार कंफ्यूज रहेंगे कि हमारा v कितना है, u कितना है। ये हमेशा कंफ्यूजन आपके लिए बनी रह जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर, न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। ठीक, चलिए बहुत ही आसान है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कहा गया है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। पहली बात, न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो ये 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ये क्या है? u है कि v है? तो जहाँ तक देख सकता है ये हमने क्या बताया है? v होता है, और ये निगेटिव रहेगा। इसको अगर चेंज कर लें तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का गुणा करेंगे। जब इसमें मैं 100 का गुणा कर दूं तो देखिए क्या बनेगा। 100 का गुणा करेंगे, 0.2 स्थान खिसक कर जाएगा इधर, यानी ये 50 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। ठीक, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कितना दूरी तक देख सकता है, बिल्कुल सही है।
उसे सही दृष्टि देखने के लिए, यानी दृष्टि सही करना है, उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब वो लेंस की फोकस दूरी पूछ रहे हैं। तो ये बताइए सही देखने के लिए उसका निकट बिंदु कहाँ पर होना चाहिए था? दूर दृष्टि के लिए उसका निकट बिंदु यहाँ 50 सेंटीमीटर पर नहीं होना चाहिए था। कहाँ पर होना चाहिए था? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए था। यानी u बराबर कितना लिखेंगे? माइनस 0.25 मीटर। लोग क्वेश्चन में लिखा 0.25 मीटर, यानी ये हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा आपको? ने कहा कि देखिए एक व्यक्ति है जिसे दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसकी इतनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता था, इसका मतलब वहाँ पर प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो सही करना चाहता है, उसकी जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रतिबिंब हो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो क्वेश्चन में जैसा दिया भी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर की दूरी पर हो, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो फोकस दूरी पूछ रहे हैं। सूत्र लगाइए 1/f = 1/v - 1/u। मान रख दीजिए 1/v का वैल्यू कितना? -50, - 1/u का वैल्यू -25, यानी -1/50 और +1/ कितना? 25। ये हो जाएगा 50 × 25 और -25 + 50। आप जानते होंगे कैसे हमने किया इसको। और जो स्टूडेंट पहले इसके पहले वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए होंगे उन्हें मुझे लगता है केवल ये लाइन और ये लाइन समझने की आवश्यकता है, इसके बाद तो खुद लगा सकते हैं आप। चलिए ये क्या हो जाएगा? 25 में प्लस में 25 और 50 × 25, इसे कट जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1/f = 1/50, यानी f = कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है। देखिए वीडियो अगर देखते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा है तो आप लोग के थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। और आप लोग सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कैसे शेयर करेंगे? आप फेसबुक पर जाकर शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर लिखिए कौन सी क्लास का ये वीडियो है, किस उद्देश्य से है, और अपना फीडबैक भी दीजिए। अच्छा पढ़ाया जाता है या बुरा पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि हाँ यहाँ इस चैनल पे आपको फ्री में फिजिक्स के क्लासेस चल रहा है और आप यहाँ से पूरा तैयारी कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे अभी हिंदी चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है इस चैनल पर, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मुझे अच्छा मिल जाए, मतलब कि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज अभी नहीं हुआ, मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इनकम हमारे पास भी आने लगेगा तो अदर टीचर को रख करके उनसे भी हम पढ़वा सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों की, अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो ये 10 मीटर जो है ये यू है कि वी है? वी होगा। जहाँ तक स्पष्ट देख सकता है उसे क्या कहते हैं? वी कहते हैं। चलिए इसे अगर बदलेंगे सेंटीमीटर में, रहने दीजिए नहीं बदलते हैं, बदल देंगे तब भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा, तब भी सही है, और ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी सही है। कह रहा है कि उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी का और क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। यानी इस क्वेश्चन में यू कहीं दिया है,
यू कहीं नहीं दिया है, इन्होंने कहा कि इसका निवारण करना चाहते हैं। तो निवारण करना चाहते हैं तो इसका मतलब यू कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट होगा। देख लीजिए यहाँ पर, जैसे भी पिछला क्वेश्चन दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए 25 सेंटीमीटर दिया था, क्वेश्चन में हमने लिख लिया था। जब निवारण करना होगा तो उसका वास्तविक दूर बिंदु जो है वो कहाँ होना चाहिए था, इनफाइनाइट पे होना चाहिए था, 10 सेंटीमीटर पर नहीं होना चाहिए था, 10 मीटर पर। अब सूत्र लगाइए 1/f = 1/v - 1/u, 1/f = 1/-10 -1 इनफाइनाइट। ठीक, यहाँ पर रखिए 1/f = कितना, -1/10, तो f = कितना, -10 मीटर। ये आंसर हो गया। और इन्होंने निकट दृष्टि दोष कहा तो माइनस में आएगा और माइनस में आया है। इसी क्वेश्चन को कुछ टीचर्स अलग प्रकार से भी पढ़ा सकते हैं, वो याद करा सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में जो दूरी अधिक से अधिक दूरी होती है वही फोकस दूरी भी होता है। बिल्कुल सही है, यह बराबर -10 होता है, आप याद कर सकते हैं, लेकिन वो याद करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। याद करने वाली चीज़ें भूल भी सकती है, समझने वाली चीज़ें नहीं भूलती हैं। चलिए फोकस क्षमता भी पूछ रहे हैं, तो P बराबर क्या होता है, 1/f, और f कैसा होता है, मीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है फोकस दूरी क्षमता वाला क्वेश्चन। -10 -0.1 डायोप्टर, ये हमारा P का मान हो गया। उम्मीद करते होंगे समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम जल्दी मिटा देते हैं, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। ये क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं, एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है स्पष्ट, यानी v बराबर -20, 25 सेंटीमीटर पर रखना चाहता है, यानी u बराबर -25। आपसे क्षमता पूछ रहा है, तो फोकस दूरी पहले ज्ञात कीजिए, और फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद P बराबर 1/f का सूत्र लगा लीजिए। और ये जो आज मैंने पहला क्वेश्चन कराया वही है ये, बस वहाँ पर हमने फोकस दूरी निकाल लिया था, क्षमता नहीं निकाला था। यहाँ आपको क्षमता भी पूछ ले रहा है, क्षमता निकाल देना है, ठीक है ना। तो इस बुक में, मेरे पास जो बुक है इस समय, इस बुक में यही 5 ही क्वेश्चन दिए गए थे, यही 5 क्वेश्चन हमने करा दिया। बाकी दूसरे बुक में है, उसको भी हम कराएंगे आपको। वीडियो को जब आप लोग पूरा देखिए, लाइक शेयर करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है और भी क्वेश्चंस कराने में मज़ा आता है फिर। और अगर वीडियो पूरा नहीं देखते, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ वीडियो पूरा देखा ही नहीं जाता, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, 5 मिनट का एवरेज टाइम दिखाता है। इसका मतलब कुछ बच्चे हैं जो पूरा देखते होंगे और बाकी बच्चे पूरा नहीं देखते हैं, वो 1 मिनट 2 मिनट देख करके बंद कर देते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, और शेयर भी क्या करें, लाइक तो जरूर कर दिया करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको क्लियर समझ में आ रहा सब कुछ, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी दूसरे बुक का हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, NCERT के भी, अदर बुक के भी, ठीक है। आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप में भेज दीजिए या मेरे पास भेज दीजिए, हम सॉल्व करवा देंगे। चलिए।